बगोदर के डोरियो अंतर्गत यमुनिया स्थित प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को डॉक्टर सी.वी. रमन की जयंती के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में विद्यालय के छात्रों ने करीब 95 प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए, जिन्होंने उपस्थित दर्शकों और अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रमुख मॉडलों में दृष्टिहीनों के लिए स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक छड़ी, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम कार, LI5 आधारित वायरलेस साउंड मॉडल, LPG गैस लीकेज डिटेक्टर, वायु प्रदूषण मापक यंत्र, सौर ऊर्जा प्रणाली, प्रवासी पक्षी मॉडल और जल संरक्षण उपकरण शामिल थे। बच्चों ने अपने अपने मॉडलों की कार्यप्रणाली और निर्माण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विज्ञान और तकनीक समाज के विकास में कैसे नई दिशा दे सकते हैं। कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अलौकिक सागर, नागेश्वर महतो और आफताब आलम मुख्य अतिथि व निर्णायक के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों की रचनात्मकता की जमकर प्रशंसा की। विद्यालय के प्राचार्य जगदीश प्रसाद ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम के संचालन में स्कूल के चेयरमैन संजय सुमन के साथ शिक्षकों नीतेश कुमार सिंह, नीलकंठ महतो, अनिता विश्वकर्मा, पूजा साव, रिया कुमारी, गणेश कुमार राणा, वीरेंद्र प्रसाद, संध्या कुमारी और रीता कुमारी का विशेष योगदान रहा। हम है ना इससे है ना विजुअली चैलेंज पीपल्स को है ना हेल्प कर सकें, ताकि वह है ना अपने खुद से इंडिपेंडेंट होके है ना ये पब्लिक प्लेसेस में है ना वॉक कर सकें, किन्हीं की हेल्प ना लेनी पड़े। Correct direction through a sensing ability of direction. They are able to sense the direction. They feel the correct position of the sun. They get the direction through celestial bodies, even like stars, moon, and other celestial bodies. They make their own mind maps through land masses like rivers, valleys, plateaus, mountain ranges. Even they don't get diverted from any type of distraction. This we have used here ultrasonic sensor which produces ultrasonic waves, and second one is the receiver which collects the reflected ultrasonic sound waves, and जब वो collect करता है तो here is the Arduino box. Inside the box Arduino Uno, which is simply a computer, we have programmed it and connected it through the browser. So we have set the limitations for this at 100 centimeter. कोई ऑब्जेक्ट है जो 100 सेंटीमीटर की दूरी पे है, वो जैसे जैसे पास आते जाएगी वो वैसे वैसे बचता जाएगा। जैसा कि आपने देखा था एक प्रैक्टिकल में, हमने यहाँ पे इसे चालू किया है, पहला बीप, कोई और चीज़ पास आई, कुछ इस प्रकार से बचता है। और अंधे को, जो अंधा इंसान जो इसको यूज़ कर रहा है, इसका यूज़र, उसे यह मालूम चल जाता है कि सामने कोई चीज़ है, वहाँ से हट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Along with my team members Varun Kumar Verma, Rahmatullah, and this is Ans. We have prepared a project which is automatic brake system. For further explanation, I would like to. So this is works on infrared technology. This is IR sensor which transmits the signal and receives the signal. And we have used 5-volt relay module which act as a switch when the electricity is. हम है ना इससे है ना विजुअली चैलेंज पीपल्स को है ना हेल्प कर सकें, ताकि वह है ना अपने खुद से इंडिपेंडेंट होके है ना ये पब्लिक प्लेसेस में है ना वॉक कर सकें, किन्हीं की हेल्प ना लेनी पड़े। नाम नीतेश कुमार सिंह है, मैं प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में साइंस पढ़ाता हूँ। आज के दिन हमने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन रखा था, जो कि डॉक्टर सी.वी. रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में था। करीबन हमारे स्कूल में 90 के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, जिनमें कुछ मुख्य प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि LPG गैस डिटेक्टर, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर, माइक्रोस्कोप और इत्यादि कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए गए थे, जो कि आज के समय में बच्चों को ये माइंड सेट है उनका कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन वो सिर्फ एज ए थियोरेटिकल सब्जेक्ट उनको पढ़ते हैं। हमारा स्कूल का अप्रोच था कि बच्चों को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही नहीं देना है, प्रैक्टिकल नॉलेज देना है। बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में इस बार उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, जिससे वो ये बता सकते हैं कि वो जो पढ़ते हैं वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, वो जो पढ़ रहे हैं उन्हें वो रियल लाइफ में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उससे जो चुनौतियाँ वो
आज झेल रहे हैं, जो वो देख पा रहे हैं कि एक अंधा व्यक्ति कैसे चल नहीं पा रहा है या क्या दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ अपने दिमाग से सोचकर कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय बात है। मैं आशा करूंगा कि फिर से अगले वर्ष जब एक नए वर्ष में हम जाएंगे, सत्र में जाएंगे, तो हम इससे भी अच्छा साइंस एग्जीबिशन लगा सकें और ये प्रोजेक्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो और एक अच्छा और प्रोजेक्ट हम लोग देख पाएँ। और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम लाइफाई है, जिसके मदद से हम लाइट से ऑडियो और डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सर, जिसका प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया था।